हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टॉक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 दिन पहले यानी परसों में गया था सेंट्रल रेलवे मुंबई, और दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि समय ना मिलने के चलते इतना काम में व्यस्त था कि वेस्टर्न रेलवे में नहीं जा पाया। लेकिन सेंट्रल रेलवे गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पर उस हिसाब की जिस हिसाब से मैं उम्मीद लेकर गया था कि सभी सूचनाएँ लगभग मिल जाएंगी, लेकिन उस हिसाब से मुझे नहीं मिल पाई है। फिर भी कुछ सूचनाएँ मुझे ज़रूर मिली हैं, जो मिली हैं मैं उनको आपसे शेयर कर देता हूं। और सबसे पहले बात करते हैं बिना देरी किए, रीमेडिकल वालों की समस्या आ रही थी कि रीमेडिकल का हमारे पास मेल नहीं आया है। रीमेडिकल का जो प्रोसेस है वो क्या चल रहा है आप समझ लीजिए, थोड़ा सा वीडियो हो जाएगा शायद लंबा। रीमेडिकल का जितने भी कैंडिडेट ने अपील किया था, यानी सभी को मेल नहीं आएंगे, ये बात सत्य है, सभी को मेल नहीं आएंगे। और अब बात करते तो मेल किसको आ रहे हैं और किसको नहीं आ रहे हैं। जिनको सबसे पहले जिनका भी मेडिकल स्टैंडर्ड जब उनका मेडिकल हुआ था उसमें वो मिला था और जिसके कारण उनको जॉब नहीं मिल रही है, अगर उन्होंने वही सेम मेडिकल के साथ मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ अगर अपील किया है तो उनको मेल नहीं जा रहा है। अगर किसी को C1 मिला था पहले मेडिकल में, मतलब एक ही बार मेडिकल हुआ है, और अगर उन्होंने B1 या A2 या A3 लिखकर अगर भेजा है किसी कारण से, तो उनको भी मौका मिल रहा है। दूसरी बात, एक केस जब मैं वहाँ पर वहाँ पर गया था, RRC गया था, तो वहाँ पर एक भाई थे जिनको C1 दिया गया था, लेकिन उनको भी मेल आया है। मेल उनको क्यों आया है? क्योंकि उनको कलर विजन के चलते और उनको C1 दिया गया था। ऐसा पहली बार जब उन्होंने मेडिकल दिया था तो उसमें ऐसा कारण दिया गया था, लेकिन उन्हें कलर विजन नहीं था। तो जब उन्होंने मेडिकल अपील किया तो उन्होंने उसमें लिखा था कि मुझे कलर विजन नहीं है और कलर विजन की वजह से मुझे C1 दे दिया गया था, तो उनको भी मेल गया है। एक भाई थे जिनको C1 दिया गया था, लेकिन शायद उन्होंने B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मेंशन करके उन्होंने अपील किया था, तो उनको भी मेल गया है। यानी कहने का मतलब ये है, जिनको पहली बार जिनको मेडिकल हुआ था और वही सेम मेडिकल के साथ अगर आपने अपील किया है तो उनको मेल नहीं जा रहे हैं, और जिन्होंने कोई और कारण लिखा है तो उनको मौका दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कितनों को बुलाया जाएगा, कितनों को नहीं। तो लगभग आप मानिए कि जितने भी कैंडिडेट ने, करीब 200-250 कैंडिडेट ने लगभग अपील किया था, और उसमें से करीब आधे ही, समझिएगा आधे, लगभग आधे कैंडिडेट को ही मौका मिलेगा। और डेली के डेली 2 से 4 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनको बुलाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, जिनको भी बुलाया जा रहा है क्या उनको उसी अस्पताल में मेडिकल कराया जा रहा है जहाँ पर पहली बार हुआ था? तो ऐसा नहीं है, उनको सभी को मुंबई में ही मेडिकल का मौका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं किसी का अगर पहले पुणे में हुआ है तो उसको दोबारा से पुणे भेजा जाए, ऐसा अब नहीं हो रहा है। यानी जिन्होंने अपील किया है मेडिकल, उनको बायखला अस्पताल है वहीं पर किया जा रहा है मेडिकल उनका। तो ये मेडिकल के बारे में जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अब बात करते हैं कि जो अगला जो DB आएगा, थर्ड DB, मतलब उसमें EWS SC ST को क्या मौका मिलेगा? तो बिल्कुल मौका मिलेगा। मुझे तो यही सूचना मिली है कि उनको मौका मिलेगा, और उनका जो DB है वो जल्द ही आने वाला है, जल्दी आ सकता है, उन्हें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। EWS SC ST OBC ये डिपेंड करे, जैसे सिर्फ उन्होंने UR की निकाली, शायद इस बार OBC की निकालें, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता, सभी की एक साथ आएगी। और बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ कम होगी, तो OBC की सबसे ज़्यादा डाउन कट ऑफ हो जाएगी। हालांकि जनरल की इस बार 2.5-3 नंबर कम हुई थी, तो OBC की 1 से 1.5 नंबर कट ऑफ देखने को मिल सकती है। उसी हिसाब से कट ऑफ जो है सबकी कम होती चली जाएगी। EWS की ST की सबसे कम होगी, लगभग 0.25 के आसपास आप समझिए कि ST या EWS की कट ऑफ कम होगी जब थर्ड DB आएगा। और अब बात करते हैं 6th पैनल की। तो 6th पैनल की मैं बता दूं, 6th पैनल जो है उसे आने में अभी समय लगेगा। क्या कितना समय लगेगा? इस महीने के लास्ट में या अगले महीने के शुरुआत में आप उम्मीद मानिए। अभी 5-10-15 दिन में ऐसी आपको सूचना शायद ना मिले। अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है, मुझे पता चला है, इस महीने के लास्ट में या अगले महीने ही 6th पैनल आएगा। यही मेरे पास अभी सूचना है। और हाँ, बात करते हैं B2 और C1 वालों की। तो B2 C1 वालों की आप ये समझिए कि लगभग ना के बराबर उम्मीद है कि उन्हें अब नौकरी मिलेगी। अगर किसी को मिल जाए, कोई और कारण बने या कुछ भी हो, तो वो आपके लिए एक तरह से चमत्कार होगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे यही जानकारी है कि B2 C1 वालों को शायद अब भविष्य में जॉब ना मिले। उनका अगर मेडिकल स्टैंड अपील में चेंज हुआ तो उन्हें मौका मिल सकता है, वरना शायद ना के बराबर ही उम्मीद है।
इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ विदा। अगर कोई इसी तरह का अगर क्वेश्चन है और मेरी अगर जानकारी के दायरे में वो आता है तो मैं आपसे ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो, इतना कृपया करके ज़रूर ध्यान करिए। धन्यवाद।